रात का समय था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री। धुंध ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। अंदर टिमटिमाती बल्बों की पीली रोशनी और सड़े हुए लोहे की गंध फैली हुई थी। बीच में एक बड़ा लकड़ी का टेबल रखा था, जिस पर पुरानी बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और नकली नोट बिखरे पड़े थे। टेबल के सामने बैठा था कबीर राठौर। काले कपड़ों में खुले कॉलर से चमकता क्रॉस लॉकेट उसकी पहचान बन चुका था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान छुपा था। उसके चारों ओर 6-7 गुंडे खड़े थे। वो सब दिखने में कबीर के आदमी लग रहे थे, लेकिन असल में उनकी डोरें कहीं और से बंधी थीं, काले खान साहब से। कबीर को ये सच्चाई नहीं पता थी। गैंगस्टरों में से एक बोला, अब से ये इलाका तेरे नाम पर होगा भाई। कबीर ने बस ठंडी निगाह डाली। उसकी आंखों में ऐसा असर था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई और कुछ कहने की। सब चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। उस रात कबीर ने पहली बार महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिन पर वो भरोसा कर रहा है वही असल में दुश्मन के लोग हैं। शहर के बीचों बीच एक अंधेरी कोठी। मारे पर्दे खींचे हुए थे और लाल बल्ब की रोशनी में माहौल और डरावना लग रहा था। विक्रम अपने गुंडों के साथ बैठा था, उसके हाथ में विस्की का गिलास और आंखों में जलती हुई नफरत। टेबल पर पड़े नक्शे पर वो बार बार मुक्का मार रहा था। वो कबीर राठौर सोचता है कि मुझसे इलाका छीन लेगा, अगली बार उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे दीवार पर काले खान साहब की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में उसकी मुस्कुराहट ही डर पैदा करती थी। विक्रम के चेहरों पर खून खौलता गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। रात का सुनसान रास्ता। कबीर अपनी काली एसयूवी चलाता हुआ शहर की वीरान गलियों से गुजर रहा था। बाहर धुंध और पीली स्ट्रीट लाइट्स और अंदर कार की खामोशी। वो सोच रहा था, आर्यन, तुझे मारने वाले अब भी जिंदा हैं। जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, मेरा चैन मर चुका है। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस अननोन नंबर। कबीर ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से माहिरा शर्मा की आवाज आई, तुम्हें होशियार रहना होगा, उनके हर कदम के पीछे मौत छुपी है। कबीर की आंखों में हल्की चमक आई। वो इस आवाज को पहचानता था। उसकी आवाज में डर और रहस्य दोनों झलक रहे थे। कबीर ने ठंडी सांस खींची और धीरे से कहा, मैं मौत से नहीं डरता, उसे भी मेरा इंतजार करना चाहिए। माहिरा के होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कॉल काट दी। उस रात की हवा और भी भारी हो गई। कबीर एक पुराने गोदाम में अपने लोगों के साथ बैठा था। लकड़ी के बक्सों में नकली शराब और हथियार छुपे थे। वो एक डील की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाजा तोड़कर विक्रम के लोग अंदर घुसे। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। धुंध और बारूद की गंध हवा में फैल गई। कबीर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और निशाना साधा। एक एक करके दुश्मन गिरते गए, लेकिन कबीर को जल्दी समझ आ गया कि ये हमला अचानक नहीं था, कोई उसकी खबर पहले से दे रहा था। लड़ाई लंबी चली। कबीर खून से सना हुआ बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। हवेली के अंदर झूमर की सुनहरी रोशनी और भारी कालीनों का रुतबा। काले खान साहब सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। उसकी मोटी उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। उसके सामने विक्रम खड़ा था और साथ ही अनाया भी। काले खान की आवाज गूंजी, ये कबीर साधारण दुश्मन नहीं है। इसे खत्म करने से पहले इसके बारे में सब पता करो, वरना ये हमारे लिए काला साया बन जाएगा। अनाया ने हल्की ठंडी मुस्कान दी। विक्रम ने सिर हिलाया। दोनों को समझ आ गया कि कबीर अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कबीर अपने अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। सामने दीवार पर आर्यन की पुरानी तस्वीरें, दोनों भाइयों के स्कूल के दिन हंसते हुए चेहरे। कबीर की आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को छुआ और धीरे से बुदबुदाया, तेरी मौत का बदला मैं लूंगा आर्यन, चाहे सामने कोई भी हो। उसने मेज पर पड़े नक्शे पर नजर डाली। नक्शे में काले खान साहब का पूरा साम्राज्य चिन्हित था। कबीर ने नक्शे पर लाल निशान लगाया। अब उसके कदम सीधे काले खान की ओर बढ़ने वाले थे। शहर के एक बार के बाहर कबीर खड़ा था। चारों तरफ शोरगुल और शराब की गंध, लेकिन उसी वक्त पास की छत पर एक परछाई खड़ी थी। वो थी माहिरा। उसकी आंखें कबीर पर टिकी थीं। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमक रहा था। उसके चेहरे पर डर भी था और अजीब सा सम्मान भी, क्योंकि उसे पता था कबीर कोई साधारण गैंगस्टर नहीं है। वो कौन है, ये सच माहिरा जानती थी, लेकिन शहर के लोगों के लिए ये रहस्य बना रहा। विक्रम ने कबीर को फंसाने के लिए नकली डील सेट की। एक बड़े वेयरहाउस में सब कुछ प्लान किया गया। कबीर अपने आदमियों के साथ पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। बम धमाके से पूरा इलाका हिल गया। कबीर ने लड़ते लड़ते कई दुश्मन गिराए, लेकिन इस बार उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। उसके कंधे और बाजू पर गोलियां लगीं। खून बहता रहा, लेकिन वो किसी तरह अंधेरे में कूदकर निकल गया। हवेली में काले खान साहब गुस्से से सिगार फेंक रहा था। वो जिंदा कैसे बच गया? ये लड़का हमारी तबाही बनेगा अगर अभी नहीं रोका। अनाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पापा, एक न एक दिन वो हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा।
कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। कबीर शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। उसका चेहरा खून से सना, शरीर घायल, लेकिन उसकी आंखें और भी ठंडी और सख्त हो गई थीं। उसने अपने लटकते क्रॉस लॉकेट को कसकर पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, खेल तो अब शुरू हुआ है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही है और कबीर राठौर अंधेरे में खड़ा, अपने बदले की आग में और भी खामोश और भी खतरनाक। शहर में हर कोई पूछ रहा है, ये कबीर है कौन? सालों बाद वापस आकर वो क्या चाहता है? काले खान भी इस रहस्य से अनजान है, लेकिन एक बात तय है, उसके लौटने से खून की बारिश अब रुकने वाली नहीं।